ओके, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले हम लोग जानते हैं बच्चों पहचान कि क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहली बात की पहचान आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है। अगर किसी भी स्टोरी में या फिर किसी भी पैराग्राफ स्टोरी में अगर ये आता है तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे, तभी तो आप वहाँ पर नोट्स लगा पाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगा पाएंगे, बाकी सब कुछ लगा करके उसे ट्रांसलेट कर पाएंगे या फिर उस इंग्लिश का हिंदी भी बना पाएंगे। तो सबसे पहली बात आपको पहचान होनी चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहचान से ही। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो अथवा रही हूँ, रही हो। हाँ हो गया, चलो। हाँ, रही हो इत्यादि आता हो क्या कहलाता है बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। समझ में आया ना बच्चों? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि वगैरह आता हो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ बेटा, आप सभी लोग पहला काम ये करिए कि अपने साथ एक पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और हाँ, एक फेयर बनाइए और उसमें जो भी कुछ हम इस चैनल के माध्यम से सिखाते जाएंगे आप उसको डिटेल में उसका एक नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि जब नोट्स रहेगा तो आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप कभी भी इन फ्यूचर उसे ओपन करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे केवल वीडियो देखेंगे या फिर रफली नोट्स बनाएंगे तो वो कहीं भी खो सकता है और आपको इन फ्यूचर कभी भी वो काम आने वाला नहीं है। तो मेरे बच्चों, आप सभी लोग पहला काम यही करिए कि एक सुंदर सा नोट्स बनाइए और हर एक वीडियो को, हर एक आपके लेक्चर को अच्छे से समझिए और उसका नोट्स बनाइए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो अथवा रही हो इत्यादि वगैरह आता हो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए हम लोग चलते हैं इस टेंस के कुछ नोट्स को समझते हैं, ठीक है ना। तो पहला नोट बेटा ये है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है? तो मेरे बच्चों इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, आर और एम। बात समझ में आया? इज लगता है, आर लगता है और एम लगता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि इज किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा और एम किसके साथ लगेगा। ध्यान से समझिएगा, पूरी वीडियो में बने रहिए। आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से संबंधित हर एक बातें जरूर से क्लियर होंगी, ठीक है ना। आप पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा के लिए सीख जाओगे। तो देखिए इज आर एम का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो सुनिए। इज का प्रयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, कोई एक नाम आए उसके साथ और एक वचन, हाँ एक वचन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सिंगुलर भी बोलते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग किसके साथ करेंगे हम लोग? यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, हाँ और दे के साथ और बहुवचन के साथ करेंगे, जिसे हम लोग प्लूरल भी बोलते हैं। आराम से समझ लीजिए।
एम का हम लोग प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों इज का प्रयोग, पहली बात कि इज आर एम क्या होता है। इज आर एम इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और इसमें से इज का प्रयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ ही, सी, इट, कोई नाम या एक वचनकर्ताओं के साथ करते हैं। आर का प्रयोग हम लोग यू, वी, दे, बहुवचनकर्ताओं के साथ करते हैं और एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करेंगे। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के साथ और किसी भी टेंस में हम लोग एम का प्रयोग नहीं करेंगे। बातें क्लियर? आइए नोट नंबर 2 पर चलते हैं। तो बच्चों नोट नंबर 2 है हमारा क्या, ध्यान से समझिए, मेन वर्ब। क्या है बच्चों? मेन वर्ब, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि इस टेंस में क्या मेन वर्ब लगता है। तो मेन वर्ब बच्चों लगता है फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। इसे हम लोग फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म, और इसे ही और उसमें हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं और इसी फॉर्म को हम लोग फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। बातें क्लियर? ठीक है ना। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। मैं हर वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि वीडियो लंबा हो जाए ये मैटर नहीं करता है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ये मैटर करता है। दैट मीन्स वीडियो की लंबाई को मत देखिए, क्लास की क्वालिटी को देखिए कि किस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो रहा है, किस क्लास से आपको अधिक से अधिक नॉलेज मिल रही है। ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी जगह पर अगर कुछ भी पूछा जाएगा ना, तो यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा आप कितने घंटे कितने मिनट पढ़े हो, आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि आप पढ़े क्या हो। तो इसीलिए आप वीडियो की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, ठीक है, लंबाई पर नहीं। उसे कहते हैं ना क्वांटिटी पर ध्यान नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। तो देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना। वीडियो आराम से चलने दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सेंटेंसेस को। हाँ तो चलो बच्चों अब हम चलते हैं इस टेंस के सेंटेंसेस पर, ठीक है ना। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं, फिर इसका रूल एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर में बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना होता है? सब्जेक्ट को लिखना होता है। समझ में आया ना? सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद इज, आर या एम में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वर्ब का, हाँ मेन वर्ब का लगेगा आपका बेटा फर्स्ट फॉर्म, प्लस में इसी हम ऐड कर देंगे आईएनजी, फिर होगा हमारा ऑब्जेक्ट और देन आफ्टर ईटीसी जो बच जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट, फिर इज, आर, एम में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, फिर ईटीसी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हो जाएगा कि मैं एक सेब खा रहा हूँ। मैं एक सेब खा रहा हूँ। तो बच्चों मैं एक सेब खा रहा हूँ, आराम से पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि लास्ट में क्या आया? रहा हूँ। रहा हूँ वगैरह दिया है? हाँ दिया है, रहा हूँ। तो रहा हूँ इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। उसके बाद इसमें नहीं और क्वेश्चन वर्ड जैसे कोई ऐसा चीज़ नहीं है, इसका मतलब कि ये सिंपल सेंटेंस हुआ, ठीक है ना। अब हमारे सामने सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सब कुछ रखेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को छांटना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, तो इसमें काम कौन कर रहा है? खाने का काम कौन कर रहा है? मैं। और मैं का इंग्लिश होता है आई, तो आप आई लिख दीजिए। आई के बाद इज, आर, एम में से किसी एक को लिखना है। तो देखिए हम यहाँ पर सरलता के लिए लिख दिए हैं, आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आई के बाद एम।
ओके, आई एम, इसके बाद मेन वर्ब, इसका क्या क्रिया है, वो कर क्या रहा है, तो खाने का काम कर रहा है, तो खाने का इंग्लिश हो जाएगा ईट। उसके बाद हमें जोड़ देना है क्या, आईएनजी, तो हो जाएगा बेटा ईटिंग। आई एम ईटिंग, अब क्या खा रहा है, तो सेब खा रहा है, तो एन एप्पल, क्या हो जाएगा बच्चों, एन एप्पल। तो आई एम ईटिंग एन एप्पल, ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा कि वह एक कहानी पढ़ रहा है। ठीक है ना बच्चों, वह एक कहानी पढ़ रहा है। तो सबसे पहला फिर से वही काम, सेंटेंस के लास्ट में जाइए और पता करिए कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो इस सेंटेंस के लास्ट में रहा है लिखा हुआ है, और रहा है यहाँ पर है रहा है, ये देखिए है, ठीक है ना, रहा है। अब देखिए रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, इसमें नहीं और किसी भी प्रश्नवाचक शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, दैट मीन्स ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे सामने दिया गया है। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वह एक लड़का है, तो लड़के के हिसाब से हम लिख देंगे यहाँ पर ही, तो हो जाएगा बेटा ही। अब इसके बाद इज लगेगा या आर लगेगा एम, तो देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है और ही के सामने क्या होता है, इज है, ठीक है ना। तो ही के साथ क्या आप लगा दोगे, इज लगाओगे, ही इज। अब देखिए मेन वर्ब, इसका काम क्या है, पढ़ना। ये इस सेंटेंस में कौन सा काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, तो ही इज रीडिंग, पहले आप रीड लिख लो। इसके बाद अब इसमें आईएनजी जोड़ोगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो हो जाएगा ही इज रीडिंग। पढ़ने का उद्देश्य क्या है, एक कहानी, तो हो जाएगा बच्चों ए स्टोरी। ये हो गया हमारे पहले सेंटेंस का दूसरा एग्जाम्पल। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर। तीसरा एग्जाम्पल, हाँ तीसरा एग्जाम्पल क्या है, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है बच्चों, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो लास्ट में जाइए, लास्ट में क्या है, रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको इसी तरह से जो भी स्टोरी दिया जाएगा, जो भी पैराग्राफ्स मिलेगा, आपको इसी तरह से पहचानना है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या फिर नहीं है। आप सेंटेंस के लास्ट में जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। बात समझ में, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो गया। इसमें नहीं और किसी भी प्रश्नवाचक शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, इसका मतलब कि ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। क्या हो गया बच्चों, सिंपल सेंटेंस। अब अकॉर्डिंग टू सिंपल सेंटेंस हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे, और स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट दिया गया है, तो सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, और वे लोग का इंग्लिश होता है दे। अब बताइए इज आर एम में से क्या लगेगा, तो दे के साथ लगता है, ये देखिए दे है, दे के साथ क्या लगेगा, आर, तो दे आर। हाँ, अब देखिए वे लोग कौन सा काम कर रहे हैं, खेलने का काम, तो खेलने का इंग्लिश हो जाएगा प्ले, है ना। अब इसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा बेटा, इसी में सटा करके लिखो आईएनजी, तो हो जाएगा प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो प्लेइंग फुटबॉल। हाँ, ये हो गया बेटा हमारा सिंपल सेंटेंस का तीसरा एग्जाम्पल। तो हम लोग देख सकते हैं कितने आसानी से, है ना, सारे सेंटेंसेस को हम लोग लिखें, पहचाने और उसको ट्रांसलेट किए, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। हाँ बच्चों, ये देखो है हमारा निगेटिव सेंटेंस। हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह रहने देना है, इज आर एम को इज आर एम की जगह रहने देना है, केवल इसके बाद हमें जोड़ देना है नॉट को। क्या लिख देंगे बेटा, नॉट, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस का नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हम ऐड करेंगे क्या, आईएनजी, और इसके बाद इधर होगा ऑब्जेक्ट और फिर पीटीसी। ये हो गया हमारे निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। बात समझ में आया, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जांपल्स को देखने, ठीक है ना। बहुत ही आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप आराम से वीडियो को देखो ना, थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को फिर से पीछे करिए और शुरू से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किसी भी चीज़ का, तो मैं गारंटी देता हूँ चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसमें मास्टर हासिल करके रहोगे। बिकॉज आई सेड एवरी टाइम दैट कॉन्सेप्ट इज पावर। ओके, कॉन्सेप्ट इज पावर। किसी भी पढ़ाई में, किसी भी एरिया में आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ जाइए कि आप उसमें मास्टर हासिल करके रहेंगे। तो वही बात मैं यहाँ भी सिखा रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट के साथ समझिए और सीखिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स को। तो निगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, वह पानी नहीं पी रही है। क्या हो जाएगा बच्चों, वह पानी नहीं पी रही है। ओके, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा। देखिए पहला काम, नहीं पहला काम पहचानिए, लास्ट में रही है आया है, और अभी हम लोग पढ़े हैं कि रहा है, रही है वगैरह आएगा तो क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। और इस हिसाब से ये सेंटेंस क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। इस सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये निगेटिव सेंटेंस हुआ, है ना। इसमें नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे सामने पड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम लोग सब कुछ रखेंगे और पता लग पाएगा कि अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम लोग सब कुछ को रखेंगे और इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो देखिए, वह पानी नहीं पी रही है, वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, लड़की है, तो यहाँ हो जाएगा बेटा सी। क्या हो जाएगा, सी। अब सी के बाद हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे या आर लगाएंगे या एम। तो ये देखिए सी और सी के साथ लगेगा इज, तो सी इज। ओके ना। अब नॉट नहीं लिखा हुआ है तो फटाक से हम लोग यहीं पे जोड़ देंगे नॉट, तो सी इज नॉट, है ना। अब वो कौन सा काम नहीं कर रही है, पीने का काम, तो ड्रिंक। अब बेटा इसी में हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा ड्रिंकिंग, है ना। क्या नहीं पी रही है, पानी, तो ड्रिंकिंग वाटर। हो गया हमारा सिंपल, सी इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। क्या हो जाएगा बेटा, सी इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। अब चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हर एक स्ट्रक्चर का मैं 2-3 एग्जांपल देता रहूँगा, ठीक है ना। अगला एग्जांपल है, हम लोग टीवी, चलिए लिख देते हैं ऐसे ही, क्या जाता है, टीवी नहीं देख, ओ शिट, हम लोग टीवी नहीं देख रहे हैं। हाँ, क्या हो जाएगा, हम लोग। फिर से लास्ट में क्या आया, रहे हैं का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं बीच में नहीं लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे सामने है, हम लोग सब कुछ रखते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी के बाद हमें इज आर एम में से किसी एक को लिखना है, तो वी के सामने क्या है, आर, तो यहाँ भी हो जाएगा बेटा आर, वी आर। इसके बाद नॉट, तो हो जाएगा बेटा नॉट, वी आर नॉट, है ना। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो वॉच, हाँ देखना है ना। इसी में हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं तो हो जाएगा वॉचिंग। क्या नहीं देख रहे हैं, तो टीवी। हो गया, बात खत्म है कि नहीं है। ये हो गया वी आर नॉट वॉचिंग टीवी। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, मैं कार नहीं चला रहा हूँ।
ओके बच्चों, मैं कार नहीं चला रहा हूँ, है कि नहीं। तो लास्ट में क्या आया, रहा हूँ। रहा हूँ के हिसाब से क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ना हो। आप इस वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए आप सीख जाओ, ठीक है। लास्ट में क्या है, बोलिए मेरे साथ, रहा हूँ। रहा हूँ दैट मीन्स क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। इस सेंटेंस में नहीं का जिक्र किया गया है, इस हिसाब से ये निगेटिव सेंटेंस भी हो गया। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे सामने है, उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग सब कुछ रखेंगे और हो जाएगा हमारा ट्रांसलेट। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, है ना। आई के बाद क्या लिखना है, इज, आर, एम में से किसी एक को, तो आई के साथ लगेगा एम, तो हो जाएगा बेटा आई एम। उसके बाद नॉट का जिक्र है, तो हो जाएगा बेटा नॉट, आई एम नॉट, है ना। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या नहीं चला रहा हूँ, कार नहीं चला रहा हूँ, तो कार चलाने का होता है ड्राइव, है ना। लास्ट में ई होता है बट रुक जाइए, आईएनजी जुड़ेगा तो ई हट जाएगा, तो हो जाएगा ड्राइविंग, है ना। क्या, कार, तो ए कार, तो आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस और उसके स्ट्रक्चर और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। क्लियर है, क्लियर है। तो अभी का अभी वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आप मिस न कर सको, ठीक है ना। फटाक से इसे उतार लीजिए, फिर हम चलेंगे अगले सेंटेंस पर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। हाँ बच्चों, देखो हम लोग यहाँ करते हैं हेडिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, हाँ। इस टेंस के जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको हम सबसे पहले लिखेंगे, है ना। उसके बाद लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट को, हाँ। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, सब्जेक्ट को, तब जाकर के होगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ध्यान रखिएगा, मैं सिंपल सेंटेंस में भी इसे नहीं मिटाया, निगेटिव सेंटेंस में भी इसे नहीं मिटाया, और आ गया मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। मतलब इससे पहले के ही चीज़ों में केवल परिवर्तन कर रहा हूँ मैं, है कि नहीं है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले की ही चीज़ों में परिवर्तन कर रहा हूँ और हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जा रहा है। आप भी इसी तरीके से समझते जाइए और करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, है ना। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं इसके पहले एग्जाम्पल को। तो पहला एग्जाम्पल है क्या तुम, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम एक गाना गा रहे हो, ठीक है ना बच्चों। पहला एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम एक गाना गा रहे हो, तो हो जाएगा सबसे पहला काम पहचानना, रहे हो। रहे हो का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इस हिसाब से यहाँ पर ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है ना। सेंटेंस का शुरुआत क्या से हो रहा है, और क्या से शुरू होने वाले सभी वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। बोलिए मेरे साथ, क्या से शुरू होने वाले सभी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जिस भी सेंटेंस में क्या आ जाए, अब देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है ना। अब हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है ना। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो सकता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम है, और तुम का हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, यू। यू का मतलब आर, तो हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे, आर, तो आर हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं तो आर यू, हाँ,
आर यू। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तुम कौन सा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, तो गाने का होता है सिंग, और इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिंगिंग। ओवरऑल हो जाएगा आर यू सिंगिंग, क्या, एक गाना, तो हो जाएगा सिंगिंग ए सॉन्ग। तो हो गया। और हाँ, ध्यान रहे कि क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क न लगाने से पंक्चुएशन रूल से ये सेंटेंस सही होने के बावजूद भी काट दिया जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए क्वेश्चन मार्क को ध्यान रखिएगा। आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, है ना, क्या हो गया इस सेंटेंस का ट्रांसलेट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, अगला सेंटेंस हमारे सामने क्या है, ठीक है ना, कि क्या बिल्ली बिस्तर पर सो रही है। हाँ, भगाओ उस बिल्ली को, आ गई बिस्तर पे सोने। क्या बिल्ली बिस्तर पर सो रही है, बिस्तर पर सो रही है। तो सबसे पहला काम पहचान, रही है कि नहीं है, रही है। और रही है का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है कि नहीं है, प्रेजेंट बार बार नहीं बोलेंगे, समझ गए हो, इतना देर में तो सब समझ जाएंगे, ठीक है ना। रही है का मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। भाई मेरे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब कुछ रख दो, हो गया काम खत्म, ठीक है ना। अब देखो क्या, बिल्ली है, बिल्ली का मतलब एक बिल्ली, बिल्लियाँ नहीं है, बिल्ली है, ठीक है ना। तो बिल्ली का मतलब एक वचन हो गया, और एक वचन के साथ लगता है इज, तो यहाँ पर लगेगा मेरे बच्चों इज। अब बिल्ली हो गया सब्जेक्ट, तो हो जाएगा इज द कैट, है ना, इज द कैट। वो क्या कर रही है, सोने का काम कर रही है, तो सोना का इंग्लिश होता है स्लीप। हाँ, इसमें हमें जोड़ना है आईएनजी, तो हो जाएगा स्लीपिंग, है ना। कहाँ सो रही है, बिस्तर पर, तो ऑन द बेड हो गया। इज द कैट स्लीपिंग ऑन द बेड। ओके, अब चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। तो क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, है कि नहीं, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, लास्ट में क्या आया, रहा हूँ मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये सेंटेंस शुरू हो रहा है क्या से, और क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे सामने है, हम लोग फटाफट से रखते हैं। मैं, क्या लगेगा, आप लोग खुद बताओ मुझे कि आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सर आई एम, तो हो जाएगा एम आई, है ना, क्या हो जाएगा एम आई। क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो लिखने का इंग्लिश हो जाएगा राइटिंग। थोड़ा फास्ट करते हैं, आईएनजी साथ में जोड़ दिए, एम आई राइटिंग, क्या लिख रहा हूँ मैं, एक लेटर। इसको मिटा दूँ जरा, तो हाँ, ये क्या हो गया बेटा, अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, एम आई राइटिंग अ लेटर, हो गया हमारा, बात खत्म। ओके, फटाफट से उतार लो, हाँ फटाफट से उतार लो, क्योंकि हमें चलना है अभी तो अगले सेंटेंस पर। चलिए चला जाए। ओके, फटाफट से सीखो, है कि नहीं। चलो हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पर। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव और सेंटेंस। क्या हो गया बच्चों, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब देखो सर, आपने नीचे का तो मिटाया ही नहीं, कुछ गड़बड़ है क्या, ना ना ना, हम आपको इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस सिखा देंगे, इसलिए मैं नहीं मिटाया,
है कि नहीं है। इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी जो पढ़ कर आए हैं ना, उसी से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। क्या करना है, इज आर एम दिया ही है, सब्जेक्ट दिया ही है, सब्जेक्ट के बाद बस जोड़ दो नॉट, है कि नहीं, सब्जेक्ट के बाद जोड़ दो नॉट, और बाकी सेम टू सेम, फिर से हमारा एक नया बन गया, है कि नहीं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना दो, सब्जेक्ट के बाद जोड़ दो नॉट को, और ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बढ़िया सा एकदम स्ट्रक्चर, है कि नहीं, बढ़िया सा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल पर देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, क्या है, क्या बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। ध्यान से सुनो, ठीक है ना। क्या बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे हैं। देखो बच्चों, पढ़ाई हो या काम हो, पूरे पैशन के साथ करना चाहिए, पूरा मन लगा के करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी काम को पूरे दिल दिमाग और पूरा जान लगा कर करते हो ना, तो पूरी जान लग जाती है वो काम को आपको दिलाने में। तो इसीलिए आपको कोई भी काम मिले, आप कोई भी काम करो, पूरे मन लगा कर करो, पूरे दिल के साथ करो, ठीक है ना। फिर भूल जाओ कि आपको कोई सोर्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। बिना सोर्स का ही आप काम को शुरू कर दो, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो उसी तरह से हम लोग भी हैं, है ना। आप सोर्स मत देखो कि हमारे पास कौन सा सोर्स है, कौन सा सोर्स नहीं है, हमें कोचिंग पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है। आप शांति से जो आपके पास है वहीं से शुरू करो, कहीं ना कहीं तो आपको लेकर के जाएगा ही। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल्स को करना। तो देखिए बच्चों, रहे हैं, है कि नहीं है, सेंटेंस में क्या लिखा है, रहे हैं, और रहे हैं का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस सेंटेंस में क्या और नहीं का जिक्र किया गया है, दैट मीन्स ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे सामने अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम लोग सब कुछ रखते हैं और निकालते हैं, है ना, इसका ट्रांसलेट, है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करना है। बच्चे, बच्चे का मतलब प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ लगेगा आर, तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पर आर को। आर बच्चों का इंग्लिश होता है द चिल्ड्रेन, हाँ ठीक है ना। तो हो जाएगा बच्चा आर द चिल्ड्रेन। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट है, तो हम लोग लगा देंगे नॉट, आर द चिल्ड्रेन नॉट, है ना। बच्चे क्या नहीं कर रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, तो प्ले होता है, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाता है। आर द चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग, कहाँ नहीं खेल रहे हैं, पार्क में, तो हो जाएगा इन द पार्क। फिनिश, है कि नहीं है, सिंपल। आर द चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग इन द पार्क। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, हाँ एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। क्या वह फोन पर बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या वह फोन पर बात नहीं कर रहा है, कर रहा है, आ जाओ, है ना। तो सबसे पहला फिर से वही काम, पहचानो पहचानो पहचानो, इस सेंटेंस को पहचानो, किस टेंस का है ये सेंटेंस, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या और नहीं का जिक्र किया गया है, इसका मतलब ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके हमारे सामने है कि नहीं। तो हम लोग मिलकर इसको करते हैं, काम खत्म। वह का मतलब क्या लगेगा, इज आर एम में से ही, है ना। तो ही का मतलब हो जाएगा इज, तो इज। वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, तो इज ही। उसके बाद क्या है, नॉट है, तो इज ही नॉट। अब देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वो क्या नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो हो जाएगा टॉकिंग। क्या हो जाएगा बेटा, टॉकिंग, है ना। कहाँ बात नहीं कर रहा है, फोन पर, तो ऑन द
फोन। क्या हो जाएगा बेटा? ऑन द फोन। इज नॉट टॉकिंग ऑन द फोन। क्लियर है? अब हम लोग इसके सेंटेंस को, लास्ट एग्जांपल को देखते हैं। क्या मैं घर नहीं साफ कर रहा हूँ? हाँ, क्या मैं घर नहीं साफ कर रहा हूँ? तो रहा हूँ क्या हो गया? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा हूँ अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्या और नहीं का जिक्र किया गया है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे सामने। तो हम लोग देखते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब को क्या लगना चाहिए? एम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई है, तो हो जाएगा बेटा एम आई। उसके बाद क्या है? नॉट, तो एम आई नॉट, है ना। अब देखिए साफ करना, तो साफ करना का होता है क्लीन, है ना, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्लीनिंग। क्या कर रहा है? नहीं कर रहा हूँ साफ घर, तो क्लीनिंग, हाँ, क्लीनिंग हाउस, है कि नहीं है? तो एम आई नॉट क्लीनिंग द हाउस। ये हो गया हमारे इस सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। आप फटाफट से इसे नोट कर लो, हाँ, नोट कर लो। और मैं बोला ना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, है कि नहीं, वरना इस तरह का वीडियो बाकी बच्चे मिस कर जाएंगे जो सीखना चाहते हैं, कुछ आगे लाइफ में करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। बस थोड़ा और, 2 स्ट्रक्चर और है, उसे देख लेते हैं, फिर आप भी मज़े करिए और हम भी मज़े करेंगे। आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ, ध्यान से समझो। चलो इसे भी हटा ही देते हैं। देखो, हाँ तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है बच्चों। QW, हाँ, अब सर व्हाट इज़ दिस QW? जो भी बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट देखे होंगे उन्हें बिल्कुल ही अच्छे से पता होगा कि मेरे इस QW का मतलब क्या होता है। बाकी बच्चों को भी पता होगा तो अच्छी बात है। QW का मतलब होता है बच्चों, Q फॉर क्वेश्चन और W फॉर वर्ड, तो प्रश्नवाचक शब्द, बेसिक सी बात है, ठीक है ना। तो प्रश्नवाचक शब्द, चलिए आगे देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम, और इसके बाद हम लगाएंगे क्या? सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा क्या? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, है कि नहीं है? इजी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे QW हमने लगाया, जरा ध्यान से मैच कर लो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर इसे हम छुपा दें तो ये सब कुछ क्या हो गया? ओह शिट, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं रखने का। हाँ, अगर मैं इसे छुपा दूं तो क्या हो जाएगा? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा है, और इसे लगा दिया तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा है। इसे फिर हटाया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर लगा दिया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। हम लोग चलते हैं फटाक से इसके एग्जाम्पल नंबर 1 पे, ठीक है ना। तो क्या है? वह पार्क में फुटबॉल क्यों खेल रहा है? वह पार्क में फुटबॉल क्यों खेल रहा है? क्यों खेल रहा है कि नहीं? वह पार्क में फुटबॉल क्यों खेल रहा है? तो सबसे पहला काम रहा है, दैट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ बीच में क्यों आ गया? हाँ,
क्यों आ गया इसका मतलब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। क्यों आ गया इसका मतलब क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और क्यों है एक क्वेश्चन वर्ड, तो हम लोग लाएंगे इसे सबसे पहले वाई। वाई ही, वह है ना, ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो वाई इज, हाँ ना, ही सब्जेक्ट हो गया बेटा। तो ये और ये हो गया। अब हम लोग इसके मेन वर्ब को देखेंगे, क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, तो हो जाएगा प्ले। इसी में हम आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा प्लेइंग, है ना। क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है कि नहीं है। कहाँ खेल रहा है, इन द पार्क, इन द पार्क। मैं थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि अब तो लास्ट है, अब तो सभी बच्चों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इतना मुझे खुद विश्वास है, और जब खुद पर विश्वास हो तो काम बहुत ही अच्छे से होता है कि नहीं है। आपको अपने काम पर बड़ा ही विश्वास होना चाहिए। नंबर 2 एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कमरे में क्या कर रहे हो, तुम कमरे में क्या कर रहे हो। ओके, कोई बात नहीं, रहे हो, लास्ट में क्या आ गया, रहे हो। और रहे हो का मतलब पीसीटी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना, पीसीटी। अब देखिए यहाँ पर बीच में क्या लिखा हुआ है, दैट मीन्स डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके इंग्लिश को लाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें QW को सबसे पहले लाना है। तो इंग्लिश क्या, व्हाट मीन्स होता है क्या। अब हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करो, क्या लगना चाहिए, तुम लिखा है, तुम के अकॉर्डिंग आर लग जाएगा, तो हो जाएगा बेटा व्हाट आर। उसके बाद सब्जेक्ट है, व्हाट आर यू, है कि नहीं। उसके बाद इसका काम क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तो डू, हाँ डू। इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों व्हाट आर यू डूइंग, है ना। क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग। कहाँ क्या कर रहा है, कमरे में, तो इन द रूम, है कि नहीं। क्या हो जाएगा बेटा, इन द रूम, ठीक है ना। तो व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। ओके, अब देखिए हम लोग इसके थर्ड एग्जाम्पल पर चलते हैं। हाँ, थर्ड एग्जाम्पल क्या 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 बोल रहा है हम लोगों को, मैं तुम्हारे साथ कहाँ जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कहाँ जा रहा हूँ। तो बच्चों क्या हो जाएगा, रहा हूँ, इसका मतलब पीसीटी, है ना। और कहाँ, यही है प्रश्नवाचक शब्द, इसी को सबसे पहले लाइए। तो वेयर, मैं लिखा हुआ है तो हो जाएगा एम, उसके बाद आई, है ना। जाने का जिक्र हुआ है तो हो जाएगा गो, और इसमें आईएनजी जुड़ेगा तो हो जाएगा गोइंग, है ना। वेयर एम आई गोइंग विथ यू, है ना। क्या हो जाएगा बेटा, विथ यू। ये हो गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स, वेयर एम आई गोइंग विथ यू। और हाँ, मैं के लिए आई हमेशा कैपिटल होता है, चाहे जहाँ भी लिखा जाए, है कि नहीं। यही एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि प्रॉपर नाउन जैसा काम करता है, कहीं भी रहेगा कैपिटल ही रहेगा। फटाफट से उतार लीजिए, फटाफट से उतार लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट स्ट्रक्चर पर, जिसका नाम है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मिटा दूँ, मिटा दूँ, मिटा दूँ, मिटा दूँ, चलो फटाफट फटाफट। चलो बच्चों, हम लोग देखते हैं एक और चीज़, ऊपर का तो मैंने चेंज किया ही ना। हाँ बच्चों, हाँ तो देखिए बच्चों, हम लोग चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव, हाँ निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की तरफ,
है ना, हम चलते हैं आज के अंतिम स्ट्रक्चर की तरफ, है ना। तो आइए, स्वागत है आपका अंतिम वीडियो तक, है कि नहीं। स्वागत है आप सभी का मेरे इस लास्ट तक टिके रहने का, है ना। इसका मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई, अपने फ्यूचर के प्रति बड़े ही अटेंटिव हैं, बड़े ही चिंतित हैं, बड़े ही एग्रेसिव हैं। ओके, आइए हम लोग देखते हैं इसके लास्ट स्ट्रक्चर को, और कुछ भी नहीं कराएंगे, केवल नॉट जोड़ देंगे, वो भी सब्जेक्ट के बाद। बात खत्म। QW इज RM, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा, है ना। ये हो गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स को आराम से देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल जो है वो ये है कि वह दूध क्यों नहीं पी रही है। वह, जीरो का व्यू सेलेक्ट कर लेना तुम लोग। वह दूध क्यों नहीं पी रही है। हाँ बच्चों, तो वह दूध क्यों नहीं पी रही है, यहाँ पर लास्ट में है रही है, दैट मीन PCT, है ना। क्यों भी है, नहीं भी है, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करिए काम। QW, तो क्यों को लाइए पहले, तो हो जाएगा बच्चों Y। वह एक लड़की है, तो हो जाएगा C, और C के साथ लगेगा इज। Y इज C, है ना। उसके बाद नॉट है, तो Y इज से नॉट ड्रिंकिंग। हाँ, Y इज से नॉट, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ड्रिंकिंग मिल्क, है ना। वह दूध क्यों नहीं पी रही है, हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, हाँ, नंबर 2, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या है, पक्षियाँ आकाश में क्यों नहीं उड़ रही हैं। ठीक है ना बच्चों, पक्षियाँ आकाश में क्यों नहीं उड़ रही हैं। उड़ रही हैं, हाँ, पक्षियाँ आकाश में क्यों नहीं उड़ रही हैं। ठीक है, तो हो जाएगा लास्ट में रही हैं, दैट मीन PCT, और हो जाएगा क्यों और नहीं, अर्थात डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग को क्यों का स्पेलिंग सबसे पहले लाना है, हो जाएगा Y, है ना। हेल्पिंग वर्ब पक्षियाँ हैं, ढेर सारी हैं, बहुवचन है, दैट मीन्स बहुवचन R हो गया। ठीक है ना, तो YR। बर्ड्स, YR बर्ड्स नहीं उड़ रही हैं, तो हो जाएगा नॉट, है ना। फ्लाई, FLY, ING जुड़ के हो जाएगा फ्लाइंग। कहाँ नहीं उड़ रही हैं, आकाश में, तो इन द स्काई। क्या हो जाएगा बच्चों, इन द स्काई। चलिए, इतना तो बहुत है, ठीक है ना। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी नोट्स को देखें, सारे सेंटेंसेस को देखें, उसके कुछ एग्जांपल्स को देखें, है कि नहीं। और मैं आशा करूंगा कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। हम आपके लिए ऐसे ही प्यारा प्यारा वीडियो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस मैथ, साइंस और इंग्लिश के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।